टीवी स्क्रीन पर अचानक एक न्यूज फ्लैश होती है। उसका सबसे प्यारा मंगेतर एक भयानक कार एक्सीडेंट में मर चुका है और उसके हाथ में अब भी उनकी सगाई की अंगूठी थी। वो इस खबर पर यकीन ही नहीं कर पाती, घबराकर तुरंत उसे कॉल करती है, लेकिन सामने से एक ठंडी ऑटोमेटेड आवाज आती है जो उसके सबसे बड़े डर को सच साबित कर देती है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी उसकी जहरीली भाभी अपनी घिनौनी साजिश का खुलासा करती है। वो बताती है कि उसने एक झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाकर उसके मंगेतर को टेस्ट किया था और वो गुस्से में घर से निकल गया, सीधे अपनी मौत की तरफ। ये सुनकर वो आग बबूला हो जाती है। भाभी से उसके झूठ के बारे में सवाल करती है, लेकिन वो बेहया होकर कहती है उसकी मौत तो एक वरदान थी। इससे साबित हो गया कि वो किसी काम का नहीं था। और सबसे घटिया बात, उसकी अपनी माँ भी भाभी का साथ देती है और उसके मंगेतर की मौत का मजाक उड़ाती है। कहती है अब उसकी सगाई के पैसे से उसके भाई के लिए नई कार खरीदी जा सकती है। उसका पिता तो और भी आगे बढ़ जाता है। वो उससे कहता है कि जो घर उसके मंगेतर ने उसे गिफ्ट किया था वो उसे भाई के नाम कर दे और उसके सारे पैसे और प्रॉपर्टी तुरंत सौंप दे। बस यहीं वो टूट जाती है। जिंदगी भर जिन लोगों के लिए वो एटीएम बनी रही, आज उसी परिवार की धोखेबाजी उसे अंदर तक तोड़ देती है। उसकी खुशियां उनकी लालच ने छीन ली थी। वो आखिरी बार एक खतरनाक वादा करती है, अगर मैं मर गई तो तुम्हारा पैसा भी मेरे साथ मर जाएगा। ये उसका अंतिम बदला था। बिना एक पल सोचे वो बिल्डिंग से कूद जाती है। वो अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर रही, वो अपनी एकमात्र खुशी के पीछे जा रही है, अपने मंगेतर से दोबारा मिलने। लेकिन अचानक वो हाँफते हुए उठती है। वो सब एक बुरा सपना था, या शायद सिर्फ सपना नहीं था। वो दोबारा जन्म ले चुकी है। उसका मंगेतर जिंदा है और उसके सामने खड़ा है। अब उसके पास दूसरा मौका है उसे बचाने का और अपने जहरीले परिवार को बर्बाद करने का। वो तुरंत उसे चेतावनी देती है। घर के अंदर उनके खिलाफ एक गंदी साजिश चल रही है। वो उसी बात मान जाता है और वादा करता है कि हर हाल में उसका साथ देगा। दोनों उस नरक जैसे घर में पहुंचते हैं। उसकी माँ एक नकली मुस्कान के साथ उनका स्वागत करती है, लेकिन अंदर ही अंदर जहर उगलने की तैयारी कर रही होती है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने अपने सपने में देखा था। एक गिद्धों का झुंड जो उसकी दौलत नोचने के इंतजार में है। उसके माता पिता तुरंत गिफ्ट्स हड़प लेते हैं और भाभी अपनी अगली चाल चलने की तैयारी करती है। प्लान साफ है, थोड़ी देर में उसका मंगेतर गुस्से में घर छोड़ देगा और फिर उसकी सारी संपत्ति उनके नाम हो जाएगी। कुछ ही पलों बाद भाभी अपना जहर उगलना शुरू करती है। वो मंगेतर से कहती है तुम्हारी होने वाली बीवी कोई साफ सुथरी लड़की नहीं है, उसका अतीत बहुत गंदा है। मंगेतर अनजान बनकर पूछता है क्या मतलब? तभी भाभी सबसे बड़ा झूठ बोलती है। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने किसी और आदमी के बच्चे का गर्भपात छुपाकर कराया है। फिर तुरंत खुद को बेचारी साबित करने लगती है। कहती है कि उसने सिर्फ सच बताया है। उसका घटिया बाप बिना कुछ पूछे उसे थप्पड़ मार देता है और दोनों उसे बेशर्म और परिवार की इज्जत खराब करने वाली कहते हैं। लेकिन इस बार वो नहीं रोती। वो ठंडी गुस्से भरी नजरों से सबको देखती है और बिना माफी मांगे सीधे भाभी के झूठ को चुनौती देती है। वो एक खतरनाक शर्त रखती है, अगर मैं साबित कर दूं कि झूठ तुम बोल रही हो तो तुम सबको मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। भाभी हंसती है और शर्त मान लेती है। उसे पूरा यकीन है कि उसे झूठ आज उसे बर्बाद कर देंगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरती। वो अपना सबूत पेश करती है, एक कंपनी बिजनेस ट्रिप के ऑफिशियल रिकॉर्ड और एक मेडिकल रिपोर्ट जो साफ बताती है कि वो पूरी तरह स्वस्थ है, कभी प्रेग्नेंट नहीं थी। भाभी घबरा जाती है, कहती है कि ये सब नकली है। वो फिर भी अपने झूठ पर अड़ी रहती है, कहती है कि उसने खुद उसे अस्पताल में देखा था और उसका ख्याल रखा था। पूरा परिवार फिर उसके खिलाफ हो जाता है, उसे मजबूर करता है कि वो अपने गुनाह कबूल करे और घुटनों पर गिरे। तभी वो आखिरी वार करती है। वो बताती है उसका मंगेतर उस दिन उसके साथ अस्पताल में था, वो उसका सबसे बड़ा गवाह है। अब खेल खत्म। भाभी डर से जम जाती है। वो ऐलान करती है तुम्हारा एटीएम अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है और वादा करती है आज के बाद तुमने मुझसे जो भी पैसा छीना है एक एक पैसा वापस लूंगी। उसका बेकार भाई बीच में कूदा है, अपनी चालाक बीवी का बचाव करता है।